विजय अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? क्या ग्राउंड सिचुएशन बीजेपी के फेवरेबल है? लेकिन एक बात यहां पे और ध्यान रखने वाली बात है कि बीजेपी कभी भी अपने बल पर बहुमत पे सरकार नहीं बना पाई कर्नाटक के अंदर। हर बार उसको कहीं ना कहीं समर्थन लेना पड़ा। पिछली बार भी जब सिद्धरामैया की सरकार थी तो उसके बावजूद भी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेकर बहुमत नहीं ला पाई थी। आज की स्थिति में वहां क्या स्थिति बीजेपी की? आशुतोष, ये बात तो साफ है यहाँ पे कि भले ही चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, सरकार तो शायद बीजेपी ही बनाएगी। ये आश्वासन पार्टी के अंदर लोगों को साफ तौर से है कि वे विश्वास है उनको कि कैसे तैसे भी वे, जैसे कि पिछले चुनाव में भी, हालांकि संख्या नहीं थी बीजेपी के पास, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विधायक ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़े थे कांग्रेस के और जेडीएस के, इस बार भी शायद कुछ ऐसी ही कवायद उनके मन में है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस तरह की एक प्रयास कर सकते हैं। जिस तरह से ज्यादातर सर्वे जो आ रहे हैं, कोई भी पूर्ण बहुमत बीजेपी को देने को तैयार नहीं है। लगभग कांटे की टक्कर कहा जाएगा अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और जेडीएस जो है, जो कि किंग मेकर की भूमिका में हर बार निकलने की कोशिश करता है, इस बार एचडी कुमारस्वामी ने जिस तरह से काफी पहले ही अपना चुनाव प्रचार स्टार्ट कर दिया था, वह कोशिश इसी में है कि वह 40 से 45 ऐसे विधायक लेकर आए जो कि पार्टी न छोड़ के जाए, जिस तरह की पिछली बार हुआ था, और उनको एक बल दे ताकि वह बीजेपी या कांग्रेस दोनों के साथ नेगोशिएट कर सके। ये रही जेडीएस की स्ट्रेटेजी। लेकिन बीजेपी में जिस तरह का एक डिवीजन दिख रहा है, वह एक चीज साफ तौर से चिंता का विषय है, क्योंकि जहां एक तरफ से लिंगायत समाज और खास करके लिंगायत समाज के कुछ विधायक जो कि येडियुरप्पा के की सपोर्टर्स हैं, उनको लग रहा है कि जो नेतृत्व, जो ताकत येडियुरप्पा की है, उसको शायद बीजेपी पूरी तरह से भुना नहीं पा रही है। और यही कारण है कि जिसके चलते हुए लिंगायत समाज पर शायद पूरा भरोसा नहीं है बीजेपी के आला कमान को। और हमने देखा कि कुछ हफ्तों से पहले, आपको याद होगा आशुतोष, की जिस तरह से येडियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया था पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में चलते, अमित शाह या नरेंद्र मोदी खुद उनसे नहीं मिलते थे। इस बार उनको सम्मानित जिस तरह से किया गया शिमोगा में, साफ तौर से दिखाता है कि आला कमान को भी समझ आ गया है कि अगर सत्ता में आना है तो येडियुरप्पा, जो कि पहले चेहरा होते थे बीजेपी का, अब वे बैकबोन की तरह उभर कर निकले हैं, जो दिखती नहीं है, लेकिन उनके कमांड के बिना शायद पार्टी सीधी भी नहीं खड़ी हो पाएगी। तो ये एक कवायद हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर येडियुरप्पा को एक बार फिर से एक ऑर्गेनाइजर, एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भ्रष्टाचार का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा है। पे सीएम का जो कैंपेन चला था, 40% करप्शन का चला था, या पिछले हफ्ते जो नया एक पोस्टर कैंपेन चला था, पे माय सन, जब विधायक विरूपाक्षप्पा गिरफ्तार हुए थे, जिनके बेटे को पैसा लेते हुए पकड़ा गया था, तो पे माय सन का कैंपेन था। उसको भी कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से भुना नहीं पाई है, क्योंकि उनके अंदर खुद डीके शिव कुमार जैसे नेता हैं जिन पर की करप्शन के गहरे चार्ज हैं। तो ये जो एक मौका था, कांग्रेस शायद उसको एनकैश नहीं कर पा रही है। एडवांटेज जरूर बीजेपी की समय पर लग रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत कहीं से भी उनकी दिखती नहीं है अभी। बिल्कुल। मट्टू साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी ग्रोवर साहब ने कहा है कि अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं उसमें येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी का मेन फेस होते थे? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।